दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज एसपी जोशी और स्वागत है मेरे आज के एक और नए ब्लॉग नानू की सानू में। और दोस्तों आज की दिनचर्या शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपनी बालकनी से। और बालकनी में शुरुआत तो कर दी, लेकिन मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा इधर घूमने के लिए। आज है सेकंड सैटरडे और सेकंड सैटरडे हमारी होती है छुट्टी स्कूल के। तो आज स्कूल नहीं जाना, बल्कि जाना है कहीं इधर ही नज़दीक कोई बिजली ऑफिस है, वहाँ जाने का प्रयास, वहाँ जा रहा हूँ। और वहाँ जाके देखता हूँ छोटा सा काम करने के, जो फ्लैट लिया था नया, उस मीटर में नाम चेंज कराना है एक्चुअली। तो उस काम के लिए जा रहा हूँ और कागज़ वागज सब तैयार कर ही रखे, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल जाता हूँ तो वहाँ देख के आता हूँ कि वहाँ क्या एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि ऐसे विभागों में मुझे लगभग लगभग ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार भी असीमित है। और क्योंकि वो चाहते हैं कि हर चीज़ उनके द्वारा जाए। और लेकिन देखते हैं जो होगा, जो अगर ऐसी परिस्थिति आती है मैं तब भी वहाँ पर वीडियो बनाऊँगा। यदि जमा हो जाता तो भी वहाँ पर वीडियो बनाऊँगा। तो देखता हूँ कि क्या रहता है। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने पूरे साल भर तो ये रजाई निकली नहीं, लेकिन आज निकल गई हैं क्योंकि उनको धूप दिखाना भी ज़रूरी है। और क्योंकि मौसम पूरे साल भर कितनी ज़रूरत पड़ती है, आजकल तो दो कंबल एक आध कंबल से काम चल जाता है। इतनी ठंड भी नहीं पड़ी जो कि बहुत ज़्यादा जो कि रजाई निकालनी पड़ती है। हालांकि कंबल भी रजाई लेवल के हैं ही हैं। तो आज ये सुखाने डाल रखे हैं और सुखा कर इनको अपने बस फिर डाल देंगे वापस रजाई उसके अंदर, दीवान के अंदर। देखते हैं फिर। और वहीं सामने देखिए आप, सामने स्कूल में भी आजकल नई नई किताबें आई हुई हैं। तो वहाँ पे देखिए लोग ढेर लगा रखा है, जगह इतना ढेर लगा रखा है। ये है तो लग रहा है कि जैसे दुकान है ये। तो खैर यही समस्या है कि वहीं से इस किताबें खरीदो, वहीं से सबको। तो लोगों को बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स को तो बहुत महंगा पड़ता ही है यार। खैर इसमें करा भी क्या जाता है, लोग सरकारी में डालने को तैयार नहीं, और प्राइवेट में एक फैशन भी है ही है। और बाकी जैसा भी है लोगों की इच्छा के ऊपर है, सारा कुछ निर्भर करता है। और वही मैं बता रहा कि धूप। दोस्तों आज करते हैं नाश्ता, और नाश्ते में है दही पराठा और मिर्च। और आज सेकंड सैटरडे के दिन है मेरी छुट्टी, इसलिए सादा भोजन, सादा जीवन और सादी बातें। तो करते हैं नाश्ता। और दोस्तों आपके घर में शायद भैंस गाय होगी, उसका भी घी ऐसा नहीं होगा जैसे हमारे यहाँ। देखो मलाई रखी है और मलाई का ही घी है। और दूध भी, और ज़्यादा नहीं है, 1 किलो डेली का है उससे। क्योंकि दूध आद खास तौर पे मैं तो नहीं पीता हूँ, लेकिन हाँ घी खाना तो हो ही जाता है। और यह कार्य है मैडम के, यानी कि भैंस नहीं है लेकिन दूध है ही है। और घी ये भी नहीं खाते लेकिन जमाते रहते हैं। तो ये घी का डिब्बा भर गया 1 किलो का, आधा किलो उधर है, बाकी मलाई। और चलिए मैं निकल रहा हूँ अपने, जो मैं बताया कि बिजली ऑफिस के लिए। और पैदल ही निकलूँगा खारावन से, फिर मैं करना भी गया। आज कुछ छुट्टी का दिन है, आज तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बाद में जो लो आया करना। ये है थाना अंकुर विहार। ये है अंकुर विहार, जहाँ पर नेशनल हाईवे जा रहा है, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, दिल्ली देहरादून हाईवे। उसके साथ में ऐसी फीलिंग आ रही जैसे गाँव की सी फीलिंग। गाय वाय भैंस वैंस सब बंधे पड़े हैं। ये है गैस का गोदाम। यूपीएस सब सुबहानपुर है ऊपर। ये बिजली ऑफिस का रास्ता अंदर के लिए। देखता हूँ खुला, शनिवार है, कहीं बंद।
ये ऑफिस में हूँ, इंतज़ार करता हूँ अभी, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। कोई एक आने हैं जिनने, उनके बाद जमा हो गए, कागज़ उतारे बाकी। हाल है यूपी पे, क्या बुरा लग रहा है, चलने फिरने की जगह नहीं। ये देखिएगा, ये है रास्ता, इसमें चलने फिरने की कोई जगह नहीं है। जाने थोड़े रिपटे तो गए काम से। ये है यूपी मेरी जान, हमारे उत्तर प्रदेश बेहतरीन है, यहाँ की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। नहीं है, सब कुछ है, रेजिडेंस एरिया पूरा रेजिडेंस एरिया। देखिए अब है जब धूप लगी हुई है बढ़िया करके, बरसात में क्या अंकुर विहार का एरिया, जहाँ पर कहा जाता है कि फ्लैट बड़े सस्ते दामों में मिलते हैं, बेहतरीन वातावरण है, बिल्डरों की हवा फैलाई रहती है। लेकिन यहाँ के हालत देख के आपको लग रहा होगा कि यह वह एरिया नहीं है, बल्कि यहाँ नारकीय जीवन वाला मामला है, कुछ नहीं है बाकी। क्योंकि यहाँ ना सीवेज की सिस्टम है, ना पानी के लिए, पीने के लिए पानी है। हाँ, जिधर हमारा फ्लैट है बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पे, वहाँ पर कुछ हद तक ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी सीवेज लाइन बिछ रही है और उस लाइन को बिछाने के चक्कर में सारा नाश मार दिया। देखिए यहाँ पे भी देखिए, जो प्लॉट खाली है वही भरा पड़ा है, वही पानी से भरा पड़ा है, सटा पड़ा है नाले गंदे पानी से। यहाँ बीमारी नहीं होगी तो क्या होगी, इसकी इतनी बुरी दशा है। और यहाँ नेताओं का मार लगा पड़ा है, इतने नेता हैं कि आप समझ नहीं सकते, कह नहीं सकते हैं। ये है अंकुर विहार, अंकुर विहार का एक गेरा वो भी था और एक गेरा सुंदर सा ये भी है, बगल में पार्क, साथ में अच्छी बिल्डिंग। आप पहुंच गए अपनी गली में, और हमारी गली का देखा होता मैं कैसा है, फिर भी ठीक है, और जगह से बेहतरीन है। ये देखिए, और गलियों से बेहतरीन हमारी गली है। ये है कमरे में, देखो इसका काम, मतलब चैन से नहीं बैठने देना ना, इधर वो ढूंढा जाए यहाँ सुबह। हाँ, इसको ढूंढा था। ये देखिए सामान, अब इसको बोलो लगाओ, बोला से लगाओ, बोला। दोस्तों, कपड़े वपड़े रखने से पहले दवाई खटने नहीं है इसमें मैंने कुछ और भर रखा है, इसलिए इसमें जो इसकी जो प्रेशर है वो काम करता है इसमें। और चूँकि दिमाग शीमाग अलाना फलाना दुनिया भर के होते हैं जो, इसमें साल भर तक नहीं लगेंगे, तो हमने इसमें दूसरी दवाई भरी हुई है और देखते हैं कि कैसा रहता है।
Then father जी इधर बता ये आई भी प्रोग्राम बस ना कुछ नहीं ये और दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं और रख दिया हमने यहाँ पे चाय लाके। और चाय है, चाय के साथ में गुड़ की कुटकी। दोस्तों शुभ संध्या और गुड इवनिंग। आज मैंने मोस्टली इसमें जो आज अपने ब्लॉग में डाला है वो डाला है पूरे जो मैं अंकुर विहार में थोड़ा सा इधर घूमने गया, तो मैं क्या सोचा कि क्यों नहीं यहाँ की सत्यता भी हमें डालनी चाहिए और दिखानी चाहिए। हालांकि मेरी दिनचर्या का हमेशा ब्लॉग होता है, दिनचर्या में लगभग जो मेरी दिनचर्या होती है उसको वो उसका ही पार्ट उसमें वो आ जाता है। यह भी उसी का एक हिस्सा है। तो साथियों ऐसा है कि अंकुर विहार जहाँ हम रह रहे हैं, खैर हमारी गली फिर भी ठीक थी, लेकिन आजकल कुछ दिनों से गड़बड़ी हुई है कि यहाँ पे जो सीवेज का काम चला उस सीवेज के काम की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा लापरवाही के कारण समस्याएं ये होगी। वहाँ पे थोड़ा सा पानी बढ़ता तो कीचड़ कीचड़ हो जाता दुनिया भर का। खैर ये तो है कि चलो मैं काम हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन आज आप देखेंगे कि जो मैंने डाल रखा है उस वहाँ पे काम भी नहीं हो रखा है, उसके बावजूद अंकुर विहार की हालत। और बिल्डर यहाँ के ऐसे प्रलोभन देंगे आप लोगों को कि आप सोच नहीं सकते हैं। वो बोलेंगे सामने मेट्रो आ रही है, इधर रोड हाईवे बन चुका है, इधर सीवेज का काम चल रहा है, इधर वो चल रहा है, इधर वो चल, मतलब ऐसे प्रलोभन देंगे कि आप मतलब बिना सोचे समझे अंकुर विहार में अपने लिए फ्लैट ले लेंगे या ज़मीन ले लेंगे। खैर ये तो है मामला ऐसा। बाकी मेरा मानना है कि सरकार को और ख़ास तौर पे जो यहाँ पे लोकल जो नगर निगम है बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये नगर निगम यहाँ पे कर क्या रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि नगर निगम को कोई भी काम नज़र नहीं आता। गाड़ी भी यहाँ पे कूड़े की तब आते जब शिकायत करो, अन्यथा वह भी बड़ी मुश्किल आती है। जबकि सच्चाई यह है कि हम जो कूड़े की गाड़ी का पैसा अपने टैक्स में भरते हैं और जो हाउस टैक्स उसमें भरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कूड़े की गाड़ी नहीं आती। पानी की यहाँ पे लाइन डाल दी गई, उस पानी की लाइन में पानी नहीं है। यहाँ पे सीवेज का डाल दिया, लेकिन पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। ये नहीं कि मतलब एक तरफ से ठीक करें उसको, दूसरी तरफ से मतलब एक तरफ से पहले प्रॉपर करके उसको आगे ले जाएं, ऐसा नहीं है। पूरा नाश, पूरे अंकुर विहार का नाश मार के रखा हुआ है, जैसे पता नहीं ऐसे ही खुदाई हो रखी, कहीं पैदल चलने तरफ भारी हो रखा है कि आप उसके लिए कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना मात्र जो जो अंकुर विहार में इस जीवन को जी रहे हैं उन्हीं को पता होगा कैसे वो जी रहे हैं यहाँ पे इस टाइम। मतलब बहुत बुरी स्थिति में इस टाइम जो है अंकुर विहार का हिसाब किताब बना हुआ है। हाँ यह है कि हो सकता है कि भविष्य से सीवेज डल रही है तो भविष्य के लिए, हालांकि पाइप बहुत बारी डाल रखा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य के लिए भी किसी काम में आने वाले हैं वो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। फिर भी जो भी है जैसा भी है, क्योंकि यहाँ पे लगातार अब बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर वाला एरिया है ये। मतलब समझ लो कि ये मेरा घर जहाँ पे उस गली से ये अगली गली में दिल्ली है। तो स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाता है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता है। कारण उसका यही है कि यहाँ पर काम करने वाले नहीं। हाँ नेता यहाँ पे बिल्कुल वही है, नेता जैसे हम कहते हैं कि हर गली में नेता, यहाँ हर घर में नेता नजर आएंगे, लेकिन काम का मुझे नहीं लगता कि काम का एक भी है उसमें नहीं है। सिर्फ खाने पीने वाले नेता बने हुए हैं, अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि वाले नेता बने हुए हैं, बाकी कोई मतलब उनको नहीं है। तो खैर मेरा इस पर, क्योंकि मैं जहाँ पर रह रहा हूँ मुझे वहाँ की दिनचर्या दिखाना भी ज़रूरी है। और सच में सही मायने में हमारी गली फिर भी ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ कि हमारी गली में इतनी कोई समस्याएं इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन यदि हम पूरे अंकुर विहार की बात करें तो 99% बेकार स्थिति बेकार हो रखी है। बहुत ही बुरी हालत है। जो पार्क खाली है उस पार्क में सीवेज का पानी जा रहा है, जो उस पार्क खाली है उसमें कूड़े का कूड़ादान पूरे कूड़े भरे पड़े हैं। उनको कोई साफ करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। सड़कों पे आप पैदल चल नहीं सकते हैं क्योंकि सड़क में पूरा पानी लबालब सीवेज का पानी भरा रहता है। तो ये स्थिति थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि चीज़ों को सुधारने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं यदि कोई भी थोड़ा सा भी इसमें देखेगा तो इसमें ध्यान जरूर करेगा। हाँ चोरी चकारी केस यहाँ बहुत बेहतरीन होते हैं। मेरा खुद का
एसी का जो आउटडोर है वो चोरी हुआ यहाँ से। उसके बाद थाने में रिपोर्ट लिखवाई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मुझे बोलते हुए बिल्कुल भी वो झिझक नहीं है कि जो हमारे यहाँ अंकुर बिहार की जो योगी जी की पुलिस है, बिल्कुल नाकारा पुलिस है, किसी काम की नहीं है, बिल्कुल बेकार है। कोई मतलब जो, हाँ, लेकिन ये लोगों के लिए मैंने देखा नहीं कि लोगों की सेफ्टी के लिए कुछ इनके प्रयास होते हैं। हाँ, कभी बाय द वे मैंने 2 महीने में एक आध बार राउंड मार देंगे रात को, वो भी उनको पता है कि वो साइलेंट मारते मारते ताकि चोर पहले भाग जाए, पकड़ने वाले की बात दूसरी है। यहाँ लगातार अंकुर बिहार एरिया में चोरी का भी बड़ा बड़ा वो हिसाब किताब है, क्योंकि मैंने तो खुद देखा, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से भुगत चुका हूँ। और लेकिन फिर भी वास्तु स्थिति ऐसी है कि भविष्य के लिए बहुत बेहतरीन जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस टाइम मेरे ख्याल से इससे सस्ती जगह आपको पूरी एनसीआर में कहीं नहीं मिलेगी जितनी एनसीआर में, जितनी यहाँ पर है। और बाकी हाँ, जो अगर खरीदने जाओगे तो थोड़ा महंगा लगेगा, लेकिन जो अगर आप अपना बेचना चाहोगे तो फिर ऐसा लगेगा जब मिट्टी के भाव भी खरीदने को तैयार बैठे रहते हैं। तो यही स्थिति है यहाँ के अंकुर बिहार की। खैर फिलहाल तो यही आज के जो मेरी दिनचर्या थी। मैं आज ऐसे जो बिजली ऑफिस गया था, बिजली ऑफिस की बात करूँ तो बिजली ऑफिस में स्थिति बहुत और भी खतरनाक है। मैं 3 या 4 चक्कर मार चुका हूँ। एक बार एक फार्म नहीं मिलता है, दूसरी बार दूसरी चीज़ें समस्या बताते हैं, चौथी बार तो क्योंकि उनका उद्देश्य पता क्या है, उनका उद्देश्य है कि ये 1500 2000 रुपये हमें दे दें और हम उससे इनका काम कर दें। लेकिन हम ठहरे जिद्दी आदमी। मैंने तो खैर अपने फार्म आज जमा करके आ भी गया। हालांकि देखते हैं उन्हें सोमवार को फिर दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि आज जो जो उसको फाइल को देखते हैं वो नहीं थे वहाँ पे। कागज़ पूरे हैं, मैंने देख लिया था कि कागज़ सब पूरा पूरा जमा कर रखे हैं। मंडे को फिर जाऊँगा, सुबह जाऊँगा, सुबह जाके देखूंगा कि क्या स्थिति है। तो ये स्थिति है कि वो मतलब जानबूझ के लोगों को ऐसा घुमा देंगे ताकि लोग जेब से पैसा निकालें, उनको दें, अरे अपना उस काम को जो काम बिना पैसे का होता है उसके लिए भी 3000 रुपये मेरे सामने एक आदमी मांग रहा था। तो कितनी गलत बात है ये। तो लोगों को परेशान करने वाली चीज़ें हैं, बाकी कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ स्थिति नहीं है। बाकी यही है कि मुझे लगता है कि भविष्य में भी यहाँ पे अंकुर बिहार ठीक और चमकेगा, ऐसा पक्का है, मुझे पता है। लेकिन इस पर यदि स्थानीय विधायक और स्थानीय पार्षद या जो अगर आपस में कोऑर्डिनेशन बना के जो काम करेंगे तो, अदरवाइज मुझे लगता है कि यहाँ के स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। ज़्यादा परिवर्तन इसमें आएगा मुझे ऐसा विश्वास नहीं लगता है। लेकिन देखो, विश्वास में दुनिया टिकी टिकी है, तो विश्वास फिलहाल कर लेते हैं, फिलहाल क्या होता है देखते हैं। तो अंकुर बिहार का आज का हाल के साथ इतना ही, और मिलते हैं कल एक नई दिनचर्या के साथ, नए ब्लॉग के साथ में। आज के लिए इतना ही। नानू किसानू ब्लॉग में मिलते हैं पुनः कल। जय हिंद, जय एम किशोर, जय उत्तराखंड, जय यूपी।